बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान रिलेशंस विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। पेज नंबर 38 पे है कि पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात। वस्ती एशियाई ममालिक से मुराद, याद रखिए, वो कंट्रीज़ हैं कि जो अफ़गानिस्तान और रशिया के साथ जो लड़ाई 1979 में जिसका आगाज़ हुआ और जो 1989 तक चली और जिसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत रशिया ने अपनी अफवाज को वापस बुलाया, जिसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी जो रियासतें थीं जो रशिया से टूट कर अलग हो गई और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर जिनको डिक्लेयर कर दिया गया, उन स्टेट्स के अंदर से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बेसिकली ये रियासतें हैं इसमें से। और इन रियासतों के अंदर आपके चूँकि सिलेबस के अंदर ये 6 रियासतें हैं जिनका तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है, जिनमें आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान हैं। ये वो आज़ाद रियासतें हैं कि जिन्होंने 1991 में सोवियत यूनियन से अलहदगी अख्तियार कर ली। सेकंड, इसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आपकी इस बुक के अंदर शामिल करने का इस वजह से भी है कि ये जो रियासतें हैं इनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जियोग्राफिकली पाकिस्तान के रिलेशंस इनके साथ हैं और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इनके साथ अपने ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करने के हवाले से भी ख्वाह है, चाहता है कि इनके साथ रिलेशंस ज़्यादा डेवलप हो जाए। अच्छा, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि समंदर से दूर हैं, यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली उनमें से ये रियासतें शामिल होती हैं। जब ये कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी सो एट दैट टाइम इतनी ज़्यादा वैल्यू बेसिकली किसी भी हवाले से सामने नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने रिलेशंस को इन्होंने डेवलप किया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी इन्होंने स्टार्ट की, जिसकी बुनियाद पर इनका जो फॉरेन एक्सचेंज है ये इंक्रीज़ होता गया और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट होते गई। पाकिस्तान ने इन तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए हैं और उसकी बुनियाद पर ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं बेसिकली कंट्रीज़। उसमें से इनकी हम तफसील जो है वो थोड़ी थोड़ी बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो पहला पॉइंट जिसको यहाँ डिस्कस किया गया है वो है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान पाकिस्तान जो है वो 1992 के अंदर पाकिस्तान के साथ इसके जो रिलेशंस हैं ये इस्टेब्लिश हुए। एक एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर जो है वो साइन किया गया। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ आज़रबाईजान से है। और तालीमी इदारे बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे जो एजुकेशन वहाँ पर उनको हासिल दी जा रही है। आज़रबाईजान जो है वो मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल एंड गैस उसमें वाफर मिकदार में मौजूद है। सो इस वजह से पाकिस्तान ने आज़रबाईजान कंट्री के साथ एक मुआहिदा किया 2001 के अंदर कि वो ऑयल को एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करेगा। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोनों के डिफरेंट डेलीगेशंस डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे के साथ जो है वो आइडियाज़ को शेयर करते रहते हैं, जियोग्राफिकली इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर आने वाले दिनों के अंदर भी इन कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। सेकंड, हमारे पास जो कंट्री है वो है उज़्बेकिस्तान है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे एक्स जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो दोनों ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया।
हमारे पास अहादीस की जिस तरीके से हम कहते हैं कि मुस्तनद कुछ 6 किताबें हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा एक किताब जो है वो इमाम बुखारी की है। और उसमें से जिस वजह से हम नाम देते हैं कि जी ये हदीस जो है वो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सो उसको मुरतब करने वाली जो शख्सियत थी वो थी इमाम बुखारी, और उनका जो मिज़ार है वो उज़्बेकिस्तान के जो शहर है बुखारा, इसके अंदर वहाँ पर मौजूद है। मुसलमानों के लिए उनका जो ये मिज़ार है ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जब विज़िट किया था, सो एट दैट टाइम इमाम बुखारी का ये जो मिज़ार है इसकी रिपेयरिंग के लिए 50,000 जो डॉलर्स हैं ये एट दैट टाइम उन्होंने उज़्बेकिस्तान को दिए। इसके अलावा इस कंट्री की जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी 1992 के अंदर पाकिस्तान के अंदर विज़िट किया। उज़्बेकिस्तान के एक ऑफिस जो है वो एयरवेज़ का भी कराची के अंदर इस्टेब्लिश हो चुका है, और ये कंट्री भी ऑयल, गैस और कोल यानी कि कोयला के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दोनों कंट्रीज़ के माबैन जो है वो मुख्तलिफ मुआहदात हुए हैं, और जिनमें से एक जो है वो गैस पाइपलाइन का है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान को गैस सप्लाई की जाएगी। सो इस वजह से ये उज़्बेकिस्तान भी अपने आप के अंदर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। थर्ड हमारे पास जो कंट्री है वो है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है। जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका फासला एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बहुत कम है। इसका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है जी दुशंबे, जो कि पाकि इस्लामाबाद से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़ है। एंड 500 किलोमीटर, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQs। कैपिटल सिटीज़ का दुशंबे, दिस इज़ ऑल्सो एन MCQs, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने 1994 में पाकिस्तान का विज़िट किया। ये जो कंट्री है ये इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उसमें से। अच्छा, पाकिस्तान ने इस कंट्री के साथ इलेक्ट्रिसिटी का हाइड्रल पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से जी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने का और अटेन करने का एक मुआहदा इसमें से किया है। फोर्थ जो हमारे पास कंट्री है वो हमारे पास है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी 1994 के अंदर पाकिस्तान का विज़िट किया, और बहुत सारे मुआहदात जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान डेवलपमेंटल फॉर्म में यानी कि तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हुए। पाकिस्तान ने खुराक के मुख्तलिफ आइटम्स को इस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट किया है, और 1996 के अंदर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ कि तुर्कमेनिस्तान से क्वेटा तक के लिए जो है वो गैस पाइपलाइन जो है ये बिछाई जाएगी उसमें से। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास इसमें से जो कंट्री है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का फिफ्थ, वो हमारे पास है जी काज़ाकिस्तान। काज़ाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में से सबसे बड़ा कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1990 में काज़ाकिस्तान का विज़िट किया, और तिजारत को बढ़ाने के लिए दोनों कंट्रीज़ के दरमियान काफ़ी मुआहदात हुए। इस कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी 1992 में पाकिस्तान का विज़िट किया, और पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान के साथ सीमेंट प्लांट जो है उसको लगाने के हवाले से और इंडस्ट्रियल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब मुख्तलिफ जो मुआहदात काज़ाकिस्तान के साथ हुए। अच्छा, किर्गिज़स्तान एक छठा हमारे पास सेंट्रल एशियन जो स्टेट है, जो यूरेनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान चूँकि एक एटॉमिक पावर है, सो इस वजह से पाकिस्तान का किर्गिज़स्तान के अंदर यूरेनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और डेवलप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने किर्गिज़स्तान का विज़िट किया, और उसकी बुनियाद पर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बाय रोड काफ़ी ज़्यादा जो तिजारती मुआहदा जो हैं एट दैट टाइम साइन किए गए उसमें से। तो किर्गिज़स्तान का जो यूरेनियम है ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये हमारे पास जी 6 कंट्रीज़ थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिनको डिक्लेयर किया जाता है, जिनके पाकिस्तान के साथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ मुआहदात हैं, जिनको हमने अभी डिस्कस किया। ये हमारा एक टॉपिक है जो यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचता है। नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा
हम आपको डिलीवर करेंगे और आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।